हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से कुछ बात है मैथमेटिक्स की। मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आज हम बताएंगे नंबर 1 आयत का क्षेत्रफल, नंबर 2 वर्ग का क्षेत्रफल, नंबर 3 घन का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं। नंबर 1, ये आकृति आयत है। रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल आयत। तो इसमें लंबाई, माना लंबाई की भुजा 10 है, चौड़ाई की भुजा 8 है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 10 गुणा 8 बराबर 80। 10 cm, इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर मान लेते हैं, बराबर 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करके आसानी से निकाल लेते हैं। नंबर 2 वर्ग का क्षेत्रफल, वह आकृति जिसकी सभी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हों उसे वर्ग कहते हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर हो। माना ये मान लेते हैं कि ये विचार, ये विचार, ये विचार और ये विचार, ये भी 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो इसमें से यदि इसका क्षेत्रफल निकाले तो इस भुजा को इसके साथ गुणा कर देते हैं, यानी भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा का वर्ग। इससे हम भुजा का वर्ग कर लेते हैं, यानी यदि 4 है तो 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी जितने चारों भुजाएं बराबर होंगे और प्रत्येक कोण जो है उस पर 90 अंश का होगा और सभी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो हमने इस भुजा को, इसको चाहे इसको इससे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर, ये इसका निकल आएगा। तो तीसरा नंबर हम देखते हैं क्या है, घन का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल इसका आधार जो घन होता है, घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये जो आकृति है, ये आकृति जो वर्ग था बिल्कुल, जैसे मान लिया 4 और 4, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन इसमें ऊंचाई भी होगी। ये तो आधार है, ये तो सिर्फ एक पटल पर बना हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई खड़ी भी होती है। जैसे ये ऊंचाई इस प्रकार और ये ऐसे और ये ऐसे, ये सभी घनाकृति हो जाएगी। तो ये भी भुजा 4, ये भी 4 और खड़ी भुजा भी 4। तो अब हम देखते हैं कि 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई तो कुछ है नहीं, चौड़ाई भी कुछ है नहीं, ऊंचाई तो है। इसे चाहे किधर से करिए, ये सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की घात 3, यानी 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर, और जो खड़ी भुजा है इसको भी 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात
3। ये तो इस प्रकार से हम जो है इसका भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। आज हमने सीखा कि आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। हमने आयत के बारे में भी समझा, वर्ग के बारे में भी समझा। चारों भुजाएं उसके बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब घन के बारे में, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, इसमें ऊंचाई भी होती है और दोनों जो आधार की जो भुजाएं होती हैं वो भी होती हैं। जैसे ये लंबाई चौड़ाई का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बैठता, सभी भुजाएं चूंकि बराबर होती हैं तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा और भुजा की घात 3, तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज तीनों बात आराम से सीख ली। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।